हमारी मैं उसको क्या बोलूँगी बोली भाषा, जो हमारी बोली भाषा है जिससे हम घर में बात कर रहे हैं, आ रहे क्या दी, जा रहे क्या दी, उनको दादी तुम ऐसा कैसे करे, ये एहसास उनको दिलाना है कि हमें आती है। अब ये इंग्लिश आपको मुझे कितनों को ऐसा लगता है कि हमको इंग्लिश नहीं आती, इसमें कोई शक की बात नहीं, इंग्लिश हमारी जबान नहीं है, तो अगर नहीं आती तो कोई बुरी बात नहीं। तो आप लोग प्लीज मुझे अपना रेखा हैंडल कर बताइए कि कितनों को लगता है कि हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। तो हैप्पी कि आप लोगों ने हकीकत बताई, और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, इंग्लिश हमारी जबान नहीं, जिस जबान में हम बात करते हैं वो हमें आती है, इतना काफ़ी है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। अब आप ये गलत में भी दूर कर देते हो, जो अभी आपने हाथ उठाया कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ये गलत से नहीं आती, आपको इंग्लिश आती है। देखते हैं कैसे, ठीक है। हम सुबह चाय पीते हैं, इसमें पीते हैं चाय, किसमें पीते हैं, कब स्पॉन्सर उर्दू है नहीं, पानी किसमें पीते हैं, उर्दू है क्या, उर्दू नहीं है, तो आधे से ज्यादा हम इंग्लिश ही बोल रहे हैं, ये क्या है जिसमें बात कर रहे हैं भाई, है ना। तो हमने उर्दू बोली कहाँ है, जितनी चीजें मैंने आपसे बोली आपने सभी को इंग्लिश बोला, और यही चीजें आप घर में बोलते हो, तो हम 80% इंग्लिश हम जानते हैं, 80% इंग्लिश हम जानते हैं, लेकिन हमको बचपन से बोला गया और हमने भी बचपन से अपने आप को बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। इतने बार आपने बोला कि वो आपके कान में जाके आपकी दुनिया बन गई है। धूप से बचने के लिए क्या पहनते हैं हम, सनग्लासेस, गॉगल। आपने कभी तो मैं काला चश्मा पहनती था, तुम्हारा काला चश्मा, व्हाट इज रीडिंग, इज रीडिंग अप, लेकिन अब जब वेयर इज रीडिंग, तो मैं अप नहीं बोलूंगी, वेयर इज रीडिंग द बुक, वेरी इज रीडिंग द बुक इज नाउ। अब यहाँ पर द ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि हम उसके बारे में बार बार कर चुके हैं। अ का मतलब है कोई एक। When I tell a girl came, a girl sat under a tree and a girl had an apple. एक लड़की आई, एक लड़की दरख्त के नीचे बैठी और एक लड़की ने एप्पल खाया, सेब खाया। तीन अलग लड़कियां हैं, है ना। कोई एक लड़की आई, कोई एक लड़की बैठी, कोई एक लड़की ने सेब खाया। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ a girl came, the girl sat under the tree and the girl also had an apple, तो एक लड़की आई, वो पेड़ के नीचे बैठी, दरख्त के नीचे बैठी और उसने एप्पल खाया। यानी अब यहाँ द होने से मतलब ये है कि मुझे अ के बारे में उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अ और द में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऐसे कोई बहुत बड़ा भार नहीं है, अ पहली बार और द बाद, और एंड जो है वो अ का ही बिल्कुल जुड़वा भाई है, लेकिन जहाँ पे वॉवल्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे एंड इस्तेमाल। वॉवल्स 5 है, ए ई आई ओ यू। वॉवल का मतलब ऐसे साउंड जिसको बोलते वक्त आपके मुंह का कोई हिस्सा एक दूसरे से टकराता नहीं है, इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, और वो आप जब भी बोलेंगे तो आपके मुंह का कोई हिस्सा एक दूसरे से टकरा है। जब मैं डी बोलूँगी तो मेरे फोटो के जो ड्राइव है वो मिलेंगे, जब मैं म बोलूँगी एम, जब जो नमी है वो मिलेगी, जब मैं एल बोलूँगी तो जबान की टिप और ऊपर के दांत मिलेंगे। लेकिन मैं जब ए ई आई ओ यू बोलती हूँ कुछ भी एक दूसरे से ज्वाइन होती, तो ऐसे वर्ड जो ऐसे साउंड से शुरू होते हैं उसके लिए एंड यूज करना है, ठीक है, क्लियर। बाकी और करने का आपको वर्ड समझ में आ गया। अब ये जवाब ही इज रीडिंग के लिए आगे हमने बुक लगा दिया, तो बाद में द बुक बन जाएगा। इन द क्लास एवरी डे फॉर एग्जाम लाउडली, तो आप देखिए कि बाजू में जो है अ बुक इन द क्लास एवरी डे फॉर एग्जाम लाउडली, इतने ही तो हमारे जवाब है, इससे बहुत बड़ा जुमला नहीं है, इतना ही बोलना है हमको, ठीक है। अब हम एक सीक्वेंस बना लें, पहले किसका जवाब देना है, फिर किसका, तो आपका कॉन्वर्सेशन पूरा रेडी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं, मैं मान को लेती हूँ, टी का इंतजाम हो गया है, थोड़ा सा आप लोग चाय वगैरह पी लीजिए, उसके बाद वापस आके यहाँ पे शुरू करते हैं। वेरी मच, जस्ट फाइंड आउट
ये यू हैव रिटन नहीं होगा इसके ट्रांसलेशन। ये यू हैव रिटन का मतलब होता है तुम लिख चुके, तुम लिख चुके। हैव और हैड, हैज और हैड जो है तो जो हम उर्दू में चुके इस्तेमाल करते हैं ना, खा चुके हैं, खा चुके होंगे, खा चुके थे, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। जो हमारे मैंने आपको बताया 12 जमाने हैं, 12 जमानों में परफेक्ट टेंसेस हैं, परफेक्ट टेंसेस के साथ ये हैज इस्तेमाल हो, ठीक है।